हे स्टूडेंट्स, बच्चों अभी तक हमने अपनी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी थी। अब हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ग्रामर का हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस स्ट्रक्चर। बच्चों, कोई भी लैंग्वेज की जो नींव होती है, चाहे आप हिंदी पढ़िए, चाहे आप इंग्लिश पढ़िए, चाहे वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, तो सबसे उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन। एंड इसी सेंटेंस फॉर्मेशन में हम अपने जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं, जो पूरी ग्रामर है, उसे अप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये समझिए, आप अपनी ग्रामर और अपनी इंग्लिश की जर्नी में आज सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर ये आपने समझ लिया तो आगे ग्रामर की गुत्थी आपके लिए और सिंपल होती जाएगी। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे हमें आगे मदद करेगा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, ये सब हम आज के सेशन में देखेंगे। बच्चों, सेंटेंस स्ट्रक्चर दिखाता है कि जो सेंटेंस के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे आई एम अ गर्ल, ठीक है, आई एम अ गर्ल, इनको किस हम पर्टिकुलर ऑर्डर से लगाएं, या क्या हम इसमें चीज़ें यूज़ करें, कौन से रूल्स हम यूज़ करें, कौन सा ऑर्डर हम फॉलो करें, जिससे कि इनका एक सही मतलब और एक सटीक मतलब निकल के आए। दैट इज़ ऑल अबाउट अवर सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे मैं कहूँ, महेश प्लेज द पियानो, महेश प्लेज द पियानो, तो आपको इससे मेरी बात बिल्कुल सही समझ में आ रही होगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है जिसका नाम है महेश, एंड वो पियानो बजाता है। क्लियर? लेकिन यही अगर मैं आपसे कहूँ, प्लीज महेश द पियानो, प्लीज महेश द पियानो, तो आप कहेंगे मैम आपकी इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ है, आप कुछ गड़बड़ बोल रही हैं। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है, सेकंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन में, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम आते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों, आप पढ़ चुके हो कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है। जो आपके सेंटेंस में जो मेन चीज़ होती है, मेन पार्ट, जो क्रिया को कर रहा होता है, जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे मैंने कहा आई ईट आइसक्रीम, आई एम अ गर्ल, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। सिस्टर, सिस्टर मैना, या आप कोई और नाम ले लीजिए, आप कहिए शुभांशी इज़ वेरी गुड एट मैथ्स, तो यहाँ पे शुभांशी या शुभम या जो भी आप नाम ले वो क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। दैट ट्री इज़ वेरी डेंस, दैट ट्री इज़ वेरी डेंस, तो इसमें दैट ट्री क्या हो जाएगा? मेन जो आपका सब्जेक्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ही देखते हैं, जो वर्ब है वो वर्ड का मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, एंड ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, उसके बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं फॉर्म हो सकता। अगर आप पूरी इंग्लिश भाषा की बात करें एंड उसमें पूछें कि मैम आप सेंटेंस की बात कर रहे हो, ज़रा मुझे सबसे छोटा सेंटेंस बताओ, तो बच्चों सबसे छोटा सेंटेंस होता है गो, गो, जाइए, ये इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस है। एंड गो क्या है? एक क्रिया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिना क्रिया के सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, अ फिल्म स्टार विजिटेड अवर टाउन, ही वॉज टॉल एंड हैंडसम, और इस चीज़ों को समझते हैं। पहला सेंटेंस बता रहा है कि फिल्म स्टार क्या कर रहा है, वो विजिट कर रहा है, वो घूम रहा है, एंड सेकेंड उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो जो विजिट है बच्चों, विजिट वो क्या है? वो डूइंग वर्ब है, वो उसकी क्वालिटी वो बता रहा है कि वो आखिर क्या कर रहा है। ठीक है, ये क्या, इसे हम क्या कहते हैं? जो सेकंड वर्ब है, ही वॉज टॉल एंड हैंडसम, इसमें जो वॉज है ये क्या है? टेलिंग वर्ब है,
दो टाइप के बच्चों हमने वर्ब देखे, डूइंग वर्ब एंड टेलिंग वर्ब। डूइंग वर्ब खुद काम करना होता है, जैसे मैं कहूँ आई एम रनिंग, शी द फिल्म स्टार इज रनिंग, या द टीचर इज रनिंग। तो रनिंग क्या है, आपका डूइंग वर्ब है, आपको दिख रहा है कि कोई काम हो रहा है। वही मैं कहूँ आई लाइक, या मैं कहूँ माई टीचर इज वेरी गुड, माई टीचर इज वेरी गुड। तो यहाँ पे इस क्या है, टेलिंग वर्ब है, मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आइए हम ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सेंटेंस का थर्ड पार्ट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा जो उसका तीसरा पार्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। An object follows an action verb. It receives the action that subject does. सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है उसको कौन रिसीव करता है, उसको हमारा ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। इसके एग्जाम्पल्स बच्चों हम आज कल के सेशन में देखेंगे तो हम और क्लियर होंगे। आज के लिए आपको क्या समझना है कि सेंटेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एंड डूइंग वर्ब एंड टेलिंग वर्ब क्या होते हैं। क्लियर?